अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे हिफ्ज़ व अमान में रखे। असल में मैं ज़रा चिचोरी टाइप की हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा अगर मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो। असल में हमारे एरिया में एक यूटिलिटी स्टोर है छोटा सा, और एक बचत मार्ट भी है। तो वहाँ चीनी सस्ती मिल रही थी, तो पैकेट्स कम होने की वजह से औरतें जो हैं वो आपस में लड़ पड़ी। एक औरत कह रही थी मैं ले जाऊंगी, बाकी औरतें कह रही थी मैं ले जाऊंगी। तो मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक एक पैकेट लेंगी तो फिर वो सबको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है वो मार धाड़ शुरू कर दी। कुकू भी बोल रहा है कि क्या हो रहा है, मार धाड़ शुरू कर दी। तो वो एक मेरी फ्रेंड भी गई हुई थी वहाँ पे, तो उसने कहा कि इतनी मार धाड़ हुई है कि औरतों ने मिलके एक औरत के कपड़े तक जो है ना वो उतार दिए हैं। मतलब क्या, एक दूसरे की जो है ना वो ज़रा ख्याल रखना चाहिए, शर्म लिहाज मुरव्वत करना चाहिए। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात तो आज पता चली गई है, वैसे भी पता ही थी। तो मेहरबानी करके ये लोगों के सामने, सारे मर्द भी थे वहाँ पे, तमाशा ना बनाया करें। अगर कोई चीज़ मिल रही होती है सस्ती तो वो मिल बांट के सब्र तहम्मुल से एक लाइन लगा लें, कतार बना लें कि भाई सबको मिलना चाहिए। और एक ने अगर ले लिया तो फिर वो क्या करती है, तो वो दूसरी दफ़ा भी लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से मारा मारी हो जाती है। अल्लाह पाक सबको इन हालात से बचाए, ऐसे हालात से बचाए कि कोई इस तरीके से हो। लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है कि मैं जहाँ से राशन ख़रीदती हूँ वहाँ पे इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई औरतें हैं, तो वो कार्ड लेकर आती हैं, टोकन लेकर आती हैं, ज़कात के पैसों से वो राशन लेकर जाती हैं। तो ये हक़ नहीं बनता उन लोगों पे कि वो ज़कात लें। ज़कात का हक़ उनके ऊपर बनता है जिनका कोई कमाने वाला ना हो। अगर कमाने वाला कोई मर्द है और वो माजूर है या उसकी इतनी आमदन नहीं है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इतने ज़ेवर पहने हुई औरतों को भी देखा हुआ है, वो दूसरों का हक़ मारते हैं। ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मतलब जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ भिखारियों को भी दे देते हैं। जो मुस्तहिक होता है वो मुंह देखता रह जाता है, वो बोल भी नहीं पाता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि देखा करें, देखभाल के लोगों को दिया करें। अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है और आप हेल्प करते हैं किसी की, तो आप देखा करें कि वो उसकी मुस्तहिक है भी या नहीं, वो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं भी या नहीं। अब यहाँ पर चीनी की लाइन पे बार बार एक कतार में एक औरत आके खड़ी हो रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो मार तो खाएगी, मार खानी तो बनती है। पिटाई तो हुई है उसकी, नहीं के पिटाई तो हुई है, लेकिन पिटाई के साथ साथ जो है वो आप लोग बोलेंगे कि हंस रही है। तो यार बार बार लाइन में आके खड़ी हो जाएगी तो अच्छे खासे का मीटर भी घूम जाएगा। तो फिर यही हुआ, क्या हुआ, खुद के ही कपड़े उतरवा दिए। अगर सब्र व तहम्मुल से एक पैकेट लेकर चली जाती और दूसरों को भी समझती कि ये भी बेचारे जो हैं वो मजबूर होंगे, इनको भी ज़रूरत होगी चीनी वीनी की, इनके भी बच्चे होंगे। अब बार बार लाइन में खड़े हो जाना और बदमाशी करना, तो सब ने मिल के जो है ना उसकी बदमाशी निकाल ही दी। अब वो आइंदा कभी बदमाशी नहीं करेगी। ये ओ कुकू कमीना काट रहे बेगैरत, देख। हाँ ये देखें, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ। इतनी ऊंचाई पे मेरा घर है। ज़लज़ला आएगा तो मेरी टिक्का बोटी भी किसी को नहीं मिलेगी। टिक्का बोटी क्या, मेरा कीमा मिलेगा। कुक्कू भी नज़र आ रहा होगा, मेरी शक्ल भी नज़र आ रही होगी। चल कुक्कू बेशरम, अभी दूँ कौवे को, दूँ कौवा आ, इसकी धूम खींच के लेके जा। हाँ हाँ, ऐसे तो तू कुछ भी नहीं बोलता। हाँ छोटी को बुला, छोटी छोटी ज़रा, ये देखें कंधे पे बैठा हुआ है मेरे, इतनी बातें करता है, गालियाँ भी देता है ये। लेकिन जब है ना मैं होती हूँ उसके सामने, तो मैं तो पता नहीं इसकी माँ हूँ या इसकी मासूका उसकी माँ हूँ इसकी, इस कमीने की माँ हूँ मैं। तो हाँ, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी मैंने, और उन लोगों के लिए बनाई थी जो जिनमें जो है ना सब्र तहम्मुल नहीं है, मार पिटाई शुरू कर देती हैं ऐसी लेडीज़ के मुझे दो मुझे दो मुझे दो। नहीं, सबको देना चाहिए और कतार लगा के हर चीज़ लेनी चाहिए। एक मेरी आदत है कि मैं कोई चीज़ ख़रीदने जाती हूँ तो मैं लाइन में नहीं लगती, मुझे उलझन सी होने लगती है। लेकिन मुझे खुद ही देख कर ही मेरी शक्ल मिस्कीनों वाली, मुझे जो है वो दही बड़े अगर मैं फ्रेस्को से लेने जाती हूँ तो वो मैं ना आदमियों के बीच में घुस जाती हूँ तो वो मुझे दे देते। तो अब जब लेडीज़ लाइन होती है तो फिर तो आपको पता है लेडीज़ कैसी होती हैं, वो तो नहीं हटती अपनी जगह से, हिलने का नाम नहीं लेती।
सब सुन रही हूँ मैं। अच्छा कर रहा है जो बातें तो तू करता नहीं है किसी के सामने। हाँ अच्छा, तो कल मिलूँगी आपसे एक छोटी सी वीडियो के साथ, और मेरी छिछोरपन के लिए और मेरी हंसी मजाक के लिए। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, बस एक छोटी सी वीडियो बनानी थी उन औरतों के लिए जो बेसब्री हैं, जिनको सब्र नहीं है। चलें फिर कल मुलाकात होगी आपसे एक छोटी सी वीडियो के साथ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। हाँ मेरे मुंह में घुस जा, आजा मेरे मुंह में घुस जा मेरे मुंह में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। असल में मैं ज़रा चिचोरी टाइप की हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा अगर मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो। असल में हमारे एरिया में एक यूटिलिटी स्टोर है छोटा सा, और एक बचत मार्ट भी है, तो वहाँ चीनी सस्ती मिल रही थी, तो पैकेट्स कम होने की वजह से औरतें जो हैं वो आपस में लड़ पड़ी। एक औरत कह रही थी मैं ले जाऊंगी, बाकी औरतें कह रही थी मैं ले जाऊंगी। तो मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक एक पैकेट लेंगी तो फिर वो सबको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है वो मार धाड़ शुरू कर दी। कुकू भी बोल रहा है कि क्या हो रहा है, मार धाड़ शुरू कर दी। तो एक मेरी फ्रेंड भी गई हुई थी वहाँ पे, तो उसने कहा कि इतनी मार धाड़ हुई है कि औरतों ने मिलके एक औरत के कपड़े तक जो है ना वो उतार दिए हैं। मतलब क्या, एक दूसरे की जो है ना वो ज़रा ख्याल रखना चाहिए, शर्म लिहाज मुरव्वत करना चाहिए। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात तो आज पता चली गई है, वैसे भी पता ही थी। तो मेहरबानी करके ये लोगों के सामने, सारे मर्द भी थे वहाँ पे, तमाशा ना बनाया करें। अगर कोई चीज़ मिल रही होती है सस्ती तो वो मिल बांट के सब्र तहम्मुल से एक लाइन लगा लें, कतार बना लें कि भाई सबको मिलना चाहिए। और एक ने अगर ले लिया तो फिर वो क्या करती है, तो वो दूसरी दफ़ा भी लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से मारा मारी हो जाती है। अल्लाह पाक सबको इन हालात से बचाए, ऐसे हालात से बचाए कि कोई इस तरीके से हो। लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है कि मैं जहाँ से राशन ख़रीदती हूँ वहाँ पे इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई औरतें हैं, तो वो कार्ड लेकर आती हैं, टोकन लेकर आती हैं, ज़कात के पैसों से वो राशन लेकर जाती हैं। तो ये हक़ नहीं बनता उन लोगों पे कि वो ज़कात लें। ज़कात का हक़ उनके ऊपर बनता है जिनका कोई कमाने वाला ना हो। अगर कमाने वाला कोई मर्द है और वो माजूर है या उसकी इतनी आमदन नहीं है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इतने ज़ेवर पहने हुई औरतों को भी देखा हुआ है, वो दूसरों का हक़ मारते हैं। ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मतलब जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ भिखारियों को भी दे देते हैं। जो मुस्तहिक होता है वो मुंह देखता रह जाता है, वो बोल भी नहीं पाता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि देखा करें, देखभाल के लोगों को दिया करें। अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है और आप हेल्प करते हैं किसी की, तो आप देखा करें कि वो उसकी मुस्तहिक है भी या नहीं, वो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक है भी या नहीं। अब यहाँ पर चीनी की लाइन पे बार बार एक कतार में एक औरत आके खड़ी हो रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो मार तो खाएगी, मार खानी तो बनती है। पिटाई तो हुई है उसकी, नहीं जाके पिटाई तो हुई है, लेकिन पिटाई के साथ साथ जो है वो आप लोग बोलेंगे कि हंस रही है ये, तो यार बार बार लाइन में आके खड़ी हो जाएगी तो अच्छे खासे का मीटर भी घूम जाएगा। तो फिर यही हुआ, क्या हुआ, खुद के ही कपड़े उतरवा दिए। अगर सब्र तहम्मुल से एक पैकेट लेकर चली जाती और दूसरों को भी समझती कि ये भी बेचारे जो हैं वो मजबूर होंगे, इनको भी ज़रूरत होगी चीनी वीनी की, इनके भी बच्चे होंगे। अब बार बार लाइन में खड़े हो जाना और बदमाशी करना, तो सब ने मिल के जो है ना उसकी बदमाशी निकाल ही दी। अब वो आइंदा कभी बदमाशी नहीं करेगी। ये ओ कुकू कमीना काट रहे बेगैरत, देख। हाँ ये देखिए, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं 6 फ्लोर पे रहती हूँ, इतनी ऊंचाई पे मेरा घर है। ज़लज़ला आएगा तो मेरी टिक्का बोटी भी किसी को नहीं मिलेगी। टिक्का बोटी क्या, मेरा कीमा मिलेगा। कुक्कू भी नज़र आ रहा होगा आपको, मेरी शक्ल भी नज़र आ रही है। चल कुक्कू बेशरम, अभी दूँ कौवे को, दूँ कौवा आ, इसकी धूम खींच के लेके जा। हाँ हाँ, ऐसे तो तू कुछ भी नहीं बोलता। हाँ छोटी को बुला, छोटी ज़रा, ये देखें कंधे पे बैठा हुआ है मेरे, उतनी बातें करता है, गालियाँ भी देता है ये। लेकिन जब है ना मैं होती हूँ उसके सामने, तो मैं तो पता नहीं इसकी माँ हूँ या इसकी मासूका। उसकी माँ हूँ इसकी
کمینے کی ماں ہوں میں. تو ہاں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی میں نے، اور ان لوگوں کے لیے بنائی تھی جن میں جو ہے نا صبر تحمل نہیں ہے، مار پٹائی شروع کر دیتی ہیں ایسی لیڈیز کہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو. نہیں، سب کو دینا چاہیے اور قطار لگا کے ہر چیز لینی چاہیے. ایک میری عادت ہے کہ میں کوئی چیز خریدنے جاتی ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتی، مجھے الجھن سی ہونے لگتی ہے. لیکن مجھے خود ہی دیکھ کر ہی میری شکل مسکینوں والی مجھے جو ہے وہ دہی بڑے اگر میں فریسکو سے لینے جاتی ہوں تو وہ میں نا آدمیوں کے بیچ میں گھس جاتی ہوں تو وہ مجھے دے دیتے. تو اب جب لیڈیز لائن ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کیسی ہوتی ہیں، وہ تو نہیں ہٹتی اپنی جگہ سے، ہلنے کا نام نہیں لیتی. سب سن رہی ہوں میں. اچھا کر رہا ہے جو باتیں تو کرتا نہیں ہے کسی کے سامنے. ہاں اچھا، تو کل ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ، اور میری چھچور پن کے لیے اور میری ہنسی مذاق کے لیے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی تھی ان عورتوں کے لیے جو بے صبری ہیں، جن کو صبر نہیں ہے. چلیں پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ. آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا. ہاں میرے منہ میں گھس جا آجا میرے منہ میں گھس جا میرے منہ میں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حفظ و امان میں رکھے. اصل میں ذرا چچوری ٹائپ کی ہوں تو پلیز میری باتوں کا برا مت مانیے گا اگر میری بات کوئی بری لگ گئی ہو تو. اصل میں ہمارے ایریا میں ایک یوٹیلیٹی اسٹور ہے چھوٹا سا، اور ایک بچت مارٹ بھی ہے، تو وہاں چینی سستی مل رہی تھی تو پیکٹس کم ہونے کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں. ایک عورت کہہ رہی تھی میں لے جاؤں گی، باقی عورتیں کہہ رہی تھی میں لے جاؤں گی. تو مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ایک ایک پیکٹ لیں گی تو پھر وہ سب کو مل جائے گا. لیکن انہوں نے جو ہے وہ مار دھاڑ شروع کر دی. ککو بھی بول رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مار دھاڑ شروع کر دی. تو وہ ایک میری فرینڈ بھی گئی ہوئی تھی وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ اتنی مار دھاڑ ہوئی ہے کہ عورتوں نے مل کے ایک عورت کے کپڑے تک جو ہے نا وہ اتار دیے ہیں. مطلب کیا، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ ذرا خیال رکھنا چاہیے، شرم لحاظ مروت کرنا چاہیے. عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ بات تو آج پتہ چلی گئی ہے، ویسے بھی پتہ ہی تھی. تو مہربانی کر کے یہ لوگوں کے سامنے، سارے مرد بھی تھے وہاں پہ، تماشا نہ بنایا کریں. اگر کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے سستی تو وہ مل بانٹ کے صبر تحمل سے ایک لائن لگا لیں، قطار بنا لیں کہ بھائی سب کو ملنا چاہیے. اور ایک نے اگر لے لیا تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے مارا ماری ہو جاتی ہے. اللہ پاک سب کو ان حالات سے بچائے، ایسے حالات سے بچائے کہ کوئی اس طریقے سے ہو. لیکن آج کل میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں جہاں سے راشن خریدتی ہوں وہاں پہ اتنی چوڑیاں پہنی ہوئی عورتیں ہیں، تو وہ کارڈ لے کر آتی ہیں، ٹوکن لے کر آتی ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ راشن لے کر جاتی ہیں. تو یہ حق نہیں بنتا ان لوگوں پہ کہ وہ زکوٰۃ لیں. زکوٰۃ کا حق ان کے اوپر بنتا ہے جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو. اگر کمانے والا کوئی مرد ہے اور وہ معذور ہے یا اس کی اتنی آمدن نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں. لیکن میں نے یہاں پہ اتنے زیور پہنے ہوئی عورتوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. مطلب جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں یہاں بھکاریوں کو بھی دے دیتے ہیں. جو مستحق ہوتا ہے وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ بول بھی نہیں پاتا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھا کریں، دیکھ بھال کے لوگوں کو دیا کریں. اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور آپ ہیلپ کرتے ہیں کسی کی تو آپ دیکھا کریں کہ وہ اس کی مستحق ہے بھی یا نہیں، وہ لوگ اس چیز کے مستحق ہیں بھی یا نہیں. اب یہاں پر چینی کی لائن پہ بار بار ایک قطار میں ایک عورت آ کے کھڑی ہو رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ مار تو کھائے گی، مار کھانی تو بنتی ہے. پٹائی تو ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ٹھاک کے پٹائی تو ہوئی ہے، لیکن پٹائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ بولیں گے کہ ہنس رہیے. یہ تو یار بار بار لائن میں آ کے کھڑی ہو جائے گی تو اچھے خاصے کا میٹر بھی گھوم جائے گا. تو پھر یہی ہوا، کیا ہوا، خود کے ہی کپڑے اتروا دیے. اگر صبر و تحمل سے ایک پیکٹ لے کر چلی جاتی اور دوسروں کو بھی سمجھتی کہ یہ بھی بیچارے جو ہیں وہ مجبور ہوں گے، ان کو بھی ضرورت ہوگی چینی وینی کی، ان کے بھی بچے ہوں گے. اب بار بار لائن میں کھڑے ہو جانا، بدمعاشی کرنا، تو سب نے مل کے جو ہے نا اس کی بدمعاشی نکال ہی دی. اب وہ آئندہ کبھی بدمعاشی نہیں کرے گی. یہ او ککو کمینہ کاٹ رہے بغیرت دیکھ. ہاں یہ دیکھیں میں جہاں پہ رہتی ہوں
मैं 6 फ्लोर पे रहती हूँ, इतनी ऊंचाई पे मेरा घर है। ज़लज़ला आएगा तो मेरी टिक्का बोटी भी किसी को नहीं मिलेगी। टिक्का बोटी क्या, मेरा कीमा मिलेगा। कुक्कू भी नज़र आ रहा होगा आपको, मेरी शक्ल भी नज़र आ रही होगी। चल कुक्कू बेशरम, अभी दूँ कौवे को, दूँ कौवा आ, इसकी धूम खींच के लेके जा। हाँ हाँ, ऐसे तो तू कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, छोटी को बुला, छोटी छोटी ज़रा, ये देखें कंधे पे बैठा हुआ है मेरे, उतनी बातें करता है, गालियाँ भी देता है ये। लेकिन जब है ना मैं होती हूँ उसके सामने तो मैं तो पता नहीं इसकी माँ हूँ या इसकी मासूका उसकी माँ हूँ इसकी, इस कमीने की माँ हूँ मैं। तो हाँ, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी मैंने, और उन लोगों के लिए बनाई थी जिनमें जो है ना सब्र तहम्मुल नहीं है, मार पिटाई शुरू कर देती हैं ऐसी लेडीज़ के मुझे दो मुझे दो मुझे दो, नहीं, सबको देना चाहिए और कतार लगा के हर चीज़ लेनी चाहिए। एक मेरी आदत है कि मैं कोई चीज़ ख़रीदने जाती हूँ तो मैं लाइन में नहीं लगती, मुझे उलझन सी होने लगती है। लेकिन मुझे खुद ही देख कर ही मेरी शक्ल मिस्कीनों वाली, मुझे जो है वो दही बड़े अगर मैं फ्रेस्को से लेने जाती हूँ तो वो मैं ना आदमियों के बीच में घुस जाती हूँ तो वो मुझे दे देते। तो अब जब लेडीज़ लाइन होती है तो फिर तो आपको पता है लेडीज़ कैसी होती हैं, वो तो नहीं हटती अपनी जगह से, हिलने का नाम नहीं लेती। सब सुन रही हूँ मैं। अच्छा कर रहा है जो बातें तो तू करता नहीं है किसी के सामने। हाँ अच्छा, तो कल मिलूँगी आपसे एक छोटी सी वीडियो के साथ, और मेरी छिछोरपन के लिए और मेरी हंसी मजाक के लिए। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, बस एक छोटी सी वीडियो बनानी थी उन औरतों के लिए जो बेसब्री हैं, जिनको सब्र नहीं है। चलें फिर कल मुलाकात होगी आपसे एक छोटी सी वीडियो के साथ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। हाँ, मेरे मुंह में घुस जा, आजा मेरे मुंह में घुस जा मेरे मुंह में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। असल में मैं ज़रा चिचोरी टाइप की हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा अगर मेरी बात कोई बुरी लग गई हो तो। असल में हमारे एरिया में एक यूटिलिटी स्टोर है छोटा सा, और एक बचत मार्ट भी है, तो वहाँ चीनी सस्ती मिल रही थी, तो पैकेट्स कम होने की वजह से औरतें जो हैं वो आपस में लड़ पड़ी। एक औरत कह रही थी मैं ले जाऊंगी, बाकी औरतें कह रही थी मैं ले जाऊंगी। तो मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक एक पैकेट लेंगी तो फिर वो सबको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है वो मार धाड़ शुरू कर दी कुक्कू भी बोल रहा है कि क्या हो रहा है, मार धाड़ शुरू कर दी। तो वो एक मेरी फ्रेंड भी गई हुई थी वहाँ पे, तो उसने कहा कि इतनी मार धाड़ हुई है कि औरतों ने मिलके एक औरत के कपड़े तक जो है ना वो उतार दिए हैं। मतलब क्या, एक दूसरे की जो है ना वो ज़रा ख्याल रखना चाहिए, शर्म लिहाज मुरव्वत करना चाहिए। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये बात तो आज पता चली गई है, वैसे भी पता ही थी। तो मेहरबानी करके ये लोगों के सामने, सारे मर्द भी थे वहाँ पे, तमाशा ना बनाया करें। अगर कोई चीज़ मिल रही होती है सस्ती तो वो मिल बांट के सब्र तहम्मुल से एक लाइन लगा लें, कतार बना लें कि भाई सबको मिलना चाहिए। और एक ने अगर ले लिया तो फिर वो क्या करती है, तो वो दूसरी दफ़ा भी लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से मारा मारी हो जाती है। अल्लाह पाक सबको इन हालात से बचाए, ऐसे हालात से बचाए कि कोई इस तरीके से हो। लेकिन आजकल मैंने ये भी देखा है कि मैं जहाँ से राशन ख़रीदती हूँ वहाँ पे इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई औरतें हैं, तो वो कार्ड लेकर आती हैं, टोकन लेकर आती हैं, ज़कात के पैसों से वो राशन लेकर जाती हैं। तो ये हक़ नहीं बनता उन लोगों पे कि वो ज़कात लें। ज़कात का हक़ उनके ऊपर बनता है जिनका कोई कमाने वाला ना हो। अगर कमाने वाला कोई मर्द है और वो माजूर है या उसकी इतनी आमदन नहीं है तो वो ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इतने जेवर पहने हुई औरतों को भी देखा हुआ है, वो दूसरों का हक़ मारते हैं। ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मतलब जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ भिखारियों को भी दे देते हैं। जो मुस्तहिक होता है वो मुंह देखता रह जाता है, वो बोल भी नहीं पाता। तो आप लोगों से गुजारिश है कि देखा करें, देखभाल के लोगों को दिया करें। अगर आप लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है और आप हेल्प करते हैं किसी की, तो आप देखा करें कि वो उसकी मुस्तहिक है भी या नहीं, वो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं भी या नहीं। अब यहाँ पर चीनी की लाइन पे बार बार एक कतार में एक औरत आके खड़ी हो रही थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो मार तो खाएगी, मार खानी तो बनती है। पिटाई तो हुई है उसकी, ढींचा के पिटाई तो हुई है,
لیکن پٹائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ بولیں گے ہنس رہیے یہ تو یار بار بار لائن میں آ کے کھڑی ہو جائے گی تو اچھے خاصے کا میٹر بھی گھوم جائے گا. تو پھر یہی ہوا, کیا ہوا, خود کے ہی کپڑے اتروا دیے. اگر صبر و تحمل سے ایک پیکٹ لے کر چلی جاتی اور دوسروں کو بھی سمجھتی کہ یہ بھی بیچارے جو ہیں وہ مجبور ہوں گے, ان کو بھی ضرورت ہوگی چینی وینی کی, ان کے بھی بچے ہوں گے. اب بار بار لائن میں کھڑے ہو جانا, بدمعاشی کرنا, تو سب نے مل کے جو ہے نا اس کی بدمعاشی نکال ہی دی. اب وہ آئندہ کبھی بدمعاشی نہیں کرے گی. یہ او ککو کمینہ کاٹ رہے بغیرت دیکھ. ہاں یہ دیکھیں میں جہاں پہ رہتی ہوں, میں 6 فلور پہ رہتی ہوں, اتنی اونچائی پہ میرا گھر ہے. زلزلہ آئے گا تو میری ٹکا بوٹی بھی کسی کو نہیں ملے گی. ٹکا بوٹی کیا, میرا قیمہ ملے گا. ککو بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو, میری شکل بھی نظر آ رہی ہوگی. چل ککو بے شرم, ابھی دوں کوے کو دوں, کوا آ اس کی دھن کھینچ کے لے کے جا. ہاں ہاں ایسے تو کچھ بھی نہیں بولتا. ہاں چھوٹی کو بلا, چھوٹی چھوٹی ذرا, یہ دیکھیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے میرے. اتنی باتیں کرتا ہے, گالیاں بھی دیتا ہے یہ, لیکن جب ہے نا میں ہوتی ہوں اس کے سامنے تو میں تو پتہ نہیں اس کی ماں ہوں یا اس کی معشوقہ اس کی ماں ہوں اس کمینے کی ماں ہوں میں. تو ہاں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی میں نے, اور ان لوگوں کے لیے بنائی تھی جن میں جو ہے نا صبر تحمل نہیں ہے, مار پٹائی شروع کر دیتی ہیں ایسی لیڈیز کہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو. نہیں, سب کو دینا چاہیے اور قطار لگا کے ہر چیز لینی چاہیے. ایک میری عادت ہے کہ میں کوئی چیز خریدنے جاتی ہوں تو میں لائن میں نہیں لگتی, مجھے الجھن سی ہونے لگتی ہے. لیکن مجھے خود ہی دیکھ کر ہی میری شکل مسکینوں والی مجھے جو ہے وہ دہی بڑے اگر میں فریسکو سے لینے جاتی ہوں تو وہ میں نا آدمیوں کے بیچ گھس جاتی ہوں تو وہ مجھے دے دیتے. تو اب جب لیڈیز لائن ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے لیڈیز کیسی ہوتی ہیں, وہ تو نہیں ہٹتی اپنی جگہ سے, ہلنے کا نام نہیں لیتی. سب سن رہی ہوں میں. اچھا کر رہا ہے جو باتیں تو کرتا نہیں ہے کسی کے سامنے. ہاں اچھا, تو کل ملوں گی آپ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ, اور میری چھچور پن کے لیے اور میری ہنسی مذاق کے لیے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا, بس ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی تھی ان عورتوں کے لیے جو بے صبری ہیں, جن کو صبر نہیں ہے. چلیں پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ. آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا. ہاں میرے منہ میں گھس جا, آجا میرے منہ میں گھس جا میرے منہ میں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.